किसी गांव में दो किसान रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास बराबर की जमीन थी, दोनों मेहनती थे और दोनों खेती से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन इन दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यही फर्क उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। रमेश परिश्रमी लेकिन चिंतित। रमेश बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन वो हमेशा मौसम की चिंता करता रहता था। अगर बारिश कम हुई तो, अगर ओलावृष्टि हो गई तो, अगर फसल में कीड़े लग गए तो उसके मन में हमेशा आशंका रहती थी। इस चिंता के कारण वो कभी भी अपने खेत में नई तकनीक अपनाने की हिम्मत नहीं करता। वो हमेशा पारंपरिक तरीकों से ही काम करता और जोखिम उठाने से डरता था। सुरेश परिश्रमी और सकारात्मक सोच वाला। सुरेश भी रमेश की तरह मेहनती था, लेकिन वो हमेशा आशावादी रहता था। उसका मानना था कि मेहनत के साथ साथ सही योजना और नई सोच जरूरी है। वो नए तरीके सीखने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में जाता, कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेता और समय समय पर अपने खेत में नए प्रयोग करता। एक बार गांव में भारी सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई और रमेश भी उनमें से एक था। उसने केवल धान बोया था, जो पानी की ज्यादा जरूरत रखता है। जब बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल सूख गई। सुरेश ने सूखे की आशंका पहले ही भांप ली थी। उसने वैकल्पिक फसलें जैसे बाजरा, मूंग और तिल बोई, जो कम पानी में भी हो सकती थी। साथ ही उसने अपनी जमीन में ट्रेंच और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया था, जिससे थोड़ी बहुत नमी बनी रही। नतीजा ये हुआ कि जब गांव के अन्य किसान संकट में थे, सुरेश को कम सही लेकिन कुछ फसल जरूर मिली। वो दूसरों की मदद भी कर सका। मौसम की मार और किसानों की सोच। अगले साल तेज बारिश और बाढ़ आ गई। रमेश फिर परेशान हो गया। वो अपने भाग्य को कोसता रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सुरेश ने फिर तैयारी की थी। उसने खेत की मेढ़ें ऊंची करवाई थी और जल निकासी की व्यवस्था की थी। उसने धान की जगह कम समय में तैयार होने वाली फसल बोई और बारिश का पानी एक टैंक में संग्रहित कर लिया। फसल के मौसम के बाद जब सब खाली बैठे थे, सुरेश अपनी पानी से सब्जियां उगा रहा था और शहर में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। रमेश ने सुरेश से पूछा, भाई हम दोनों तो एक जैसे ही हैं, फिर तेरी फसल हर बार अच्छी कैसे हो जाती है? सुरेश मुस्कुराया और बोला, हम दोनों मेहनती हैं, लेकिन फर्क हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके में है। तू मुश्किलों से डरता है और मैं उनसे निपटने की तैयारी करता हूँ। तू भाग्य पर भरोसा करता है और मैं योजना पर। तू परंपरा से बंधा है और मैं बदलाव से दोस्ती करता हूँ। रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, भाई अब मैं भी कुछ नया सीखना चाहता हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगा? सुरेश ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले कुछ सालों में बदलाव आया। रमेश ने भी धीरे धीरे नई तकनीकें अपनाना शुरू किया। वो अब कृषि से जुड़े प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने लगा, मिट्टी की जांच करवाने लगा और मौसम की जानकारी के अनुसार खेती करने लगा। उसने जैविक खाद बनाना सीखा और सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया। कुछ वर्षों में रमेश के खेत भी हरे भरे हो गए। उसकी आमदनी बढ़ी और उसका आत्मविश्वास भी। अब वो भी गांव के युवाओं को खेती के आधुनिक तरीके सिखाने लगा। कहानी से सीख, दोनों किसान मेहनती थे, लेकिन सफलता उस किसान को मिली जिसने परिस्थिति को समझा, नई जानकारी को अपनाया, जोखिम उठाने का साहस किया और भाग्य से ज्यादा अपने कर्म और सोच पर भरोसा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे पार पाने के लिए हमारी सोच, तैयारी और दृष्टिकोण ही हमें सफल बनाते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन साथ में बुद्धिमानी, सीखने की इच्छा और बदलाव को अपनाने की हिम्मत भी उतनी ही जरूरी है।